अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। परमबीर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आ गया कि 15 दिनों में सीबीआई की जांच शुरू हो सकती है। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को परमबीर सिंह पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए भ्रष्टाचारों के इल्जाम के 15 दिन के अंदर जांच शुरू करने के ऑर्डर्स आ गए हैं। बता दें कि परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर इल्जाम लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। परमबीर के आरोपों के अनुसार देशमुख ने कई पुलिस अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का निर्देश दे रखा था। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। यहाँ तक कि गृह मंत्री पर इस्तीफे तक की बात सामने आ गई। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार लगाते हुए पूछा था कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की थी। कोर्ट ने सिंह से कहा कि आप जैसे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक सीबीआई जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी और अहम खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर विधानसभा चुनाव 2021 से पहले ही 428 करोड़ रुपए की नकदी और सोना चांदी जब्त करे गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा जानकारी के मुताबिक जब्त किए गए इन सामान में 225.5 करोड़ की नकदी तथा 177 करोड़ रुपए मूल्य सोना चांदी भी शामिल है। ये छापा राज्य के विभिन्न स्थानों पे कुछ हफ्ते पहले मारे गए हैं। राज्य की राजधानी चेन्नई में भी कुछ जगहों पर नकदी तथा सोने चांदी बरामद हुए हैं। छापों के दौरान शराब भी बरामद हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारी तादाद में जब्तियां हुई हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक रानीपेट जिले में 91 लाख रुपए चेन्नई के थाईलैंड लाइट से विधानसभा सीटों के लिए बरामद किए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है भारत से, जहां पर पहली मर्तबा नए कोरोना वायरस केस में आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा का हो गया है। पिछले 24 घंटों में 1,03,558 नए कोविड केसेस सामने आए हैं। इन तकरीबन 500 लोगों ने अब तक कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। बता दें, कोविड-19 के बाद ये पहला ऐसा आंकड़ा है जिसमें केसेस 1 लाख के पार हो गए हैं, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आना दहशत को दावत देने वाली बात है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की तरफ से कि राहुल गांधी ने नक्सली हमले पर अपना बयान देते हुए कहा है कि सीआरपीएफ ने नक्सल विरोधी ऑपरेशन की योजना सही ढंग से नहीं बनाई गई थी और ऑपरेशन के कार्यान्वयन भी अच्छी तरह से नहीं किया गया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर इल्जाम लगाते हुए सीआरपीएफ के नक्सल विरोधी ऑपरेशन की योजना सही ढंग से ना बनाने का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस ऑपरेशन के कार्यान्वयन की भी अच्छी तरह से शुरुआत नहीं हुई। शनिवार को छत्तीसगढ़ में बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर हुए माओवादी हमले में सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं 33 जवान घायल है और 1 जवान अभी तक लापता है। इस पर राहुल गांधी ने सोमवार को ट्विटर पर उनके बयान की न्यूज क्लिपिंग का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ये किसी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था तो मौतों का 1/1 अनुपात दिखाता और ऑपरेशन की योजना ढंग से तैयार नहीं हुई थी। हमारे जवान तोपों की बारूद नहीं है, उन्हें मर्जी पर शहीद होने के लिए भेज दिया जाए। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अमित शाह की तरफ से। जगदलपुर पहुंच चुके हैं अमित शाह और अभी बीजापुर भी जाने का उनका पूरा इरादा हो रहा है। ये खबर लाइव आ रही है जहां पे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले के शनिवार को नक्सली हमले में जहां पे 22 जवानों ने शहीद होने के बाद इस हादसे में अमित शाह नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर सासाराम के कोचिंग संस्थान को बंद करने के बाद टीम पर हमला हो गया। बिहार के सासाराम में कोचिंग संस्थानों को बंद कराने गए प्रशासनिक अधिकारियों पर छात्रों और कोचिंग संस्थानों ने हमला बोल दिया, जिसमें पुलिस प्रशासन की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। इससे में छात्रों ने स्टूडेंट्स ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौक पर आगजनी करते हुए कलेक्ट्रेट गेट पर घेराव भी कर लिया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में, जहां पे आज से नाइट कर्फ्यू लग गया है। वीकेंड में लॉकडाउन भी वहां पर लगेगा। महाराष्ट्र में कोविड-19 के नए मामले उछाल के बीच सरकार ने रविवार को एक अहम फैसले किए गए, जहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट बैठक के साथ फैसला करा है कि सोमवार से नाइट कर्फ्यू लगने का फैसला पूरी तरह से मान लिया गया है। वहीं कोरोना को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसमें हर हफ्ते लॉकडाउन भी लगेगा।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों के, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक की तरफ से। अफगानिस्तान के कंधार में एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। तालिबानी कमांडर सरहदी भी मारा गया है। अफगानिस्तान के कंधार में रविवार को एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। अरगंदाब जिले में हुए इस कार्रवाई में तालिबान के मुख्य कमांडर सरहदी की भी मौत हो गई है। अफगानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्वीट करके भी एयरफोर्स को इस कार्रवाई की जानकारी दी है। वहीं डिफेंस मिनिस्ट्री के एक प्रवक्ता फवाद अमान ने बताया कि आतंकवादियों के ठिकानों पर उस वक्त एयर स्ट्राइक की गई जब वो एक हमले को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। वहीं पर टैंक और गाड़ियां भी उड़ा दी गई हैं। इसके अलावा आतंकियों के 2 टैंक और वाहन भी उड़ाने के बाद अभी भी गंभीर तौर से तालिबानियों की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने FATF से डरने के बाद एक कार्रवाई कर दी है। जी हां, मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के 5 गुर्गों को 9 साल की कैद की जा रही है। लश्कर के लिए लोग चंदा जुटाते थे। हाफिज सईद के 5 गुर्गों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए चंदा जुटाने का इल्जाम लगाते हुए करार करने के बाद दोषी 9 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। सजा पाए 5 दोषियों में से 3 बहादुर, नसरुल्लाह और समीउल्लाह को पहली बार सजा सुनाई गई है। लाहौर के आतंकवादी निरोधी अदालत ने पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोध विभाग की ओर से आतंकवाद को लेकर मामला दर्ज किया है और ये सजा आज सुना दी गई है। वहीं जो बाकी 2 दोषी हैं, जिसमें जीओडी प्रवक्ता यहाजा मुजाहिद और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर जफर इकबाल को पहली बार आतंकवाद के मामले में सजा सुनाई गई है। इसी मामले में हाफिज सईद को जीजा हाफिज अब्दुल रहमान मक्की को भी 6 महीने की कैद की सजा सुना दी गई है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि चीन की वैक्सीन लेने के बाद हांगकांग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि उस व्यक्ति की उम्र 62 साल की आ रही है। 62 साल में कोविड-19 की वैक्सीन लेने के बाद उसकी मौत हो गई। वैक्सीनेशन के बाद यहाँ अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हांगकांग में चीनी वैक्सीन सिनोवैक लगाया जा रहा है। उधर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में बढ़ती मौतों के तहत सामने ये केस आ रहे हैं कि क्या इस वैक्सीन को कंटिन्यू करना चाहिए कि इस वैक्सीन को रोक देना चाहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% UV प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।